अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम लोग अगर कोई हमसे फ़ायदे का काम हो गया, कारोबार में हमें फ़ायदा हो गया, दुनिया के दीगर मामलात में हमें फ़ायदा हो गया, वो तो खुशी से हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ये मेरी मेहनत थी, मेरी प्लानिंग थी, मैंने इतना कमा लिया, ये हो गया। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता नुकसान हो गया तो उसको फ़ौरन ये कहकर हम अपना सर पकड़ लेते हैं कि बस ये अल्लाह ताला की तरफ था, मनजानिब अल्लाह था, ये नुकसान ये हो गया। तो नुकसान को हम लोग क्यों अल्लाह के खाते में डाल देते हैं और फ़ायदे को अपने खाते में डाल लेते हैं कि ये मेरी प्लानिंग थी, ये सारा कुछ मैंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, जो बात आपने पूछी है ये इस वजह से होती है कि हमने इल्म दीन हासिल नहीं किया। इल्म दीन से हम नावाकिफ़ हैं। बगैर ना हम कुरान पढ़ते, उसको समझते, उसमें गौर व फ़िक्र करते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को पढ़ते समझते, तो ये बात कहने की नौबत ना आती। इंसान जो कुछ करता है वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है, अल्लाह ही के इरादे से होता है। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। खैर आ रही है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, अगर शर है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, कोई मुसीबत आएगी वो भी अल्लाह की तरफ से है, कोई राहत मिली है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। इसलिए ये कहना कि ये मेरे कमाल से हुआ, ये कम अक़ली और कम इल्मी की बात है। इस मौके पर भी बंदे को ये कहना चाहिए कि भाई हमने तो सिर्फ़ सबब इख्तियार किया था, अपनी तक़दो की थी, लेकिन अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें जो है नफ़ा अता फरमाया। और दूसरे मौके पर भी ये कहना चाहिए कि कोशिश हमने अब भी की थी, कोशिश में कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि अब ये मुक़द्दर में लगता है ऐसा ही लिखा हुआ था, तो हम अब भी अपनी तकदीर पर राज़ी हैं। दोनों बातों को इसी तरह मंसूब करना चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ एक बात दूसरी जहन में रहे कि नेकी और गुनाह के मामले में थोड़ा फ़र्क है। अगर क्योंकि इंसान जो नेकी करता है वो अल्लाह की तौफ़ीक़ से करता है, और जब इंसान गुनाह करता है उस पर यह लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा। जैसे कि हमारे अवाम जो है, जो इल्म नहीं रखते, वो ऐसा जुमला बोल देते हैं कि जी अल्लाह के चाहने के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, इसमें कोई शुबह नहीं। लेकिन किसी गुनाह का, किसी जुर्म का नाम लेकर कहना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, इतनी बात है, जो मैंने जुर्म किया है, जो किसी ने गुनाह किया है, वो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन नेकी अल्लाह की तौफ़ीक़ से होती है। अगर इंसान किसी गुनाह से, नाफरमानी से बच जाए, ये भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से है। ये जो हम एक कलमा अक्सर कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका मतलब यही है कि या अल्लाह मैं नेकी कर नहीं सकता मगर तेरी तौफ़ीक़ से, और मैं नाफरमानी से बच नहीं सकता मगर तेरी तौफ़ीक़ से। तो अपने फ़ज़ल से मुझे नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने ही करम से मेरी नाफरमानियों से हिफाजत फरमा। तो इन सारे मामलात को अल्लाह ही के सुपुर्द करना चाहिए, और हकीकतन अल्लाह ही की तरफ से होते हैं। हम एक हद तक सोचते हैं, उससे आगे नहीं सोचते। हमारे कहते देखो जी उस साइंसदान ने बड़ा कमाल कर दिया, हवाई जहाज़ बना दिया, उस साइंसदान ने जो है कंप्यूटर बना दिया, साइंसदानों ने मोबाइल बना दिया। यहाँ तक तो हमने सोचा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसने ये चीज़ बनाई है और कमाल की बनाई है और उसमें अपनी अक़ल इस्तेमाल की है। लेकिन इससे आगे बढ़ें कि ये अक़ल उस साइंसदान को किसने दी है, हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। इसके बाद फिर ये इकरार करें कि ये ठीक है, उसका कमाल है, लेकिन इससे ज़्यादा कमाल, बल्कि असल कमाल उस अल्लाह का है जिसने उसे ये अक़ल दी और फिर अक़ल को इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी सिखाया। तो फिर इससे इंसान का ईमान भी बढ़ेगा और बात भी वाज़ेह हो जाएगी। मज़ीद सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी कमेंट्स में सवालात पूछ सकते हैं, मौलाना अब्दुल गनी दीन की रोशनी में उनके जवाब देंगे।